नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, इस वीडियो में जो मैं बताने जा रहा हूं, शायद यह वीडियो देख करके आपका कितना भी यदि कठोर दिल होगा तो जरूर ही आपका वो दिल जो है वो मर्म से भर जाएगा। आपके आंखें नम हो जाएंगे, आंखों में शायद आंसू भर आएंगे। साथियों, अभी इतना भीषण गर्मी है कि युवा हट्ठा-कट्ठा जो है एकदम एनर्जी से फुलफिल है, उसे इस भीषण गर्मी में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक भी निकलना मुश्किल हो रहा है। लेकिन निरंकुश, निर्मम, निष्ठुर, निर्लज्ज, अमानवीय, आतताई एससीएसके के पाठक जिसके अंदर एक हैवानियत सी भरी हुई है, उस एससीएसके के पाठक ने इस भीषण गर्मी में तपती धूप में आग उगलती आसमां एवं गर्म लहरें जहां चल रही हैं, इस बीच सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक बच्चों को पढ़ाने के लिए पठन कार्य हेतु उन्हें विद्यालयों में बुलाया जा रहा है। जहां एक तरफ पूरे भारतवर्ष के सभी सरकारी विद्यालयों एवं निजी विद्यालय लगातार गर्मी की छुट्टियां हो रही हैं। गर्मी को देखते हुए जो मौसम विभाग के द्वारा, जो मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा, मौसम विज्ञान केंद्र के द्वारा लगातार इस भीषण गर्मी को लेकर के हाई अलर्ट जारी किए जा रहे हैं, रेड अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। इस बीच गर्मी की छुट्टियां दी जा रही, लेकिन यहां जो विद्यालय चल रहा है इसे भले ही 6 बजे से कर दिया गया हो, लेकिन इसका समय सारणी जो है मॉर्निंग से कतई मतलब नहीं है। 6 बजे सुबह से 12 बजे दोपहर तक सामान्य कक्षाओं का आयोजन और फिर 1:30 बजे तक जो है मिशन दक्ष और विशेष कक्षाओं के तहत कमजोर बच्चों का जो है पठन पाठन का कार्य करवाना, ये किस हद तक आप कह सकते हैं कि यह मॉर्निंग विद्यालय है। और इस भीषण गर्मी को देखते हुए जो है ताकि प्रतिकूल प्रभाव छात्राओं शिक्षकों पर न पड़े, इसको लेकर के जो है इस प्रकार के टाइम टेबल दिया गया है। ऐसा कहना जो है वह अनुचित होगा। लेकिन इतने गर्मी के बावजूद भी एससीएसके के पाठक न जाने कौन से पत्थर का बना हुआ इंसान है कि उसके अंदर एक जरा भी मानवीयता नहीं है, इंसानियत नहीं है। इसलिए अब उस एससीएसके के पाठक के लिए कहीं से भी पूरे मन और मस्तिष्क में सम्मानजनक जो है भावी उत्पन्न नहीं हो रहा है, क्योंकि उस एससीएसके के पाठक के गलत दिशा निर्देशों, गलत नीति नियमों के कारण आज से 4 माह पूर्व जनवरी माह में भीषण ठंड के कारण दर्जनों मां के गोद सूने हो गए, दर्जनों पिता के बुढ़ापे का सहारा छीन लिया गया। कई शिक्षक शिक्षिकाएं बेहोश हुए, एक्सीडेंट में मारे गए, लेकिन कोई खोज खबर नहीं लिया गया। शिक्षा विभाग के द्वारा एक शोक संदेश जारी नहीं किया गया। अभी अप्रैल माह से ही इतनी अत्यधिक गर्मी है, जब गर्मी की छुट्टी 15 अप्रैल से 15 मई तक दी गई, उस बीच ही कई शिक्षक शिक्षिकाएं जो है वह दिवंगत हो गए, शहादत उनकी हो गई, मृत्यु हो गई, लेकिन कोई खोज खबर शिक्षा विभाग के द्वारा, कोई शोक संदेश नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। और उसके बावजूद भी लगातार घटनाएं घट रही हैं। बावजूद इसके गर्मी जैसे जैसे तेज बढ़ रही है, वैसे वैसे एससीएसके के पाठक का जो हैवानियत है वह भी देखने को मिल रहा है। एक तो कि 1 अप्रैल से मॉर्निंग हो जाते थे सामान्य तौर पर, 9 से 5 विद्यालय चलवाया गया। 15 अप्रैल से गर्मी छुट्टी बोल करके और 8 से 10 विद्यालय चलवाए गए। उसके बाद जब भीषण गर्मी, जहां एक और सारे निजी विद्यालय और भारत के कोने कोने के सभी सरकारी विद्यालय बंद है, बिहार में इतनी अत्यधिक गर्मी होने के बावजूद भी सुबह 6 से 12 1-1:30 बजे तक विद्यालय चलाए जा रहे हैं। और आज प्रथम दिन 6 से 12 जो समय सारणी जारी किया गया, जो अगले 30 जून तक चलेंगे, आज प्रथम दिन ही शिक्षक शिक्षिकाओं का पूरा बिहार भर के सभी 38 जिला के 534 प्रखंड के पूरे 92-95 हजार जितने भी प्रथम प्राथमिक से लेकर के उच्च माध्यमिक तक विद्यालय हैं, यदि आंकड़े निकाले जाएं तो सैकड़ों छात्र छात्राएं और शिक्षक शिक्षिकाएं आज कहीं सुबह आते समय, चूंकि सुबह वो नींद में थे, झुकनी आ रहा होगा क्योंकि 3 ही बजे वो जगे होंगे। आज प्रथम दिन था, जैसे तैसे स्कूल उनको 6 से 6:10 के बीच में ही पहुंचना था। फोटो चूंकि उनको खिंचवा करके भिजवाने थे बीओ के पास, अन्यथा उनका जो है हाजिरी कट जाता, उनका वेतन कटौती हो जाती, उन पर विभागीय कार्रवाई हो जाता। तो उस क्रम में उनका एक्सीडेंट हुआ, वो सुबह ही मैंने एक खबर में बताया था। और अभी जो खबरें आ रही हैं, एक्सीडेंट वाला तो खबरें सुबह घटी ही, अब जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, गर्मी बढ़ती गई, चूंकि बहुत बच्चे भूखे भी आए होंगे, 6 बजे सुबह उनको विद्यालय आना था। अब जो सरकारी विद्यालय उसमें गरीब मजदूर किसान के ही बच्चे पढ़ते हैं। अब गरीब किसान मजदूर जो है वह तो दिन सागर जो है वो खेतों में उसका बीतता है, कहीं मजदूरी कर रहा होता है। उनके बच्चे बहुत हैं ऐसे, सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले 70% ऐसे बच्चे हैं जिसके माँ और पिता दोनों कहीं ना कहीं कार्य कर रहे होते हैं, और वे इतने थक चुके होते हैं और इस प्रकार वो सोते हैं कि सुबह उनका जो है उतना सुबह भोर में उठ करके उनके लिए अपने बच्चों को नाश्ता तैयार करना और लंच तैयार करना उनके लिए दुर्लभ हो जाता है। तो खाली पेट ही बहुत सारे बच्चे जो है वो विद्यालय चले गए। चूंकि विद्यालय नहीं जाने
की स्थिति में 3 दिन यदि लगातार कोई बच्चा यदि एब्सेंट रहता है तो उसका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा और फिर उस बच्चे के माँ पिता को जो है वो कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, जाकर कोर्ट से एफिडेविट कराओ तो मजिस्ट्रेट लेवल से एफिडेविट कराओ, डीओ से साइन कराओ तो बीओ से साइन कराओ, फलाने से साइन कराओ तो चिल्लाने पास जाओ, इतना प्रक्रिया करने के बाद जो है उनका नामांकन होता है। तो डर सह में बेचारे अभिभावकगण जो है अपने बच्चों को भेज रहे हैं, बच्चे भी जा रहे हैं, लेकिन खाली पेट इस भीषण गर्मी में पढ़ाई हो पाना कितना मुश्किल है। लू लग जा रहा है, बच्चे बेहोश हो रहे हैं, उनके नाक से ब्लडिंग स्टार्ट हो जा रहा है। एकदम दृश्य देख देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अभी पाठक के लिए सामने मिल जाए तो उसको कंजबड़ी सुन कर दे, ऐसा दृश्य सामने आ रहा है। आखिर पाठक के पास यह दृश्य क्या नहीं पहुंच पा रहा है? क्या पाठक के पास सिर्फ वही फोटो और वही क्लेम पहुंच रहे हैं जिससे शिक्षक शिक्षिकाओं पर कार्रवाई हो सके? क्या जो शिक्षक शिक्षिकाएं एक्सीडेंट हो रहे हैं, उनकी मृत्यु हो रही है, छात्र छात्राएं बेहोश हो रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, क्या यह दृश्य एसएसके का पाठक तक नहीं पहुंच रही है? यदि यह दृश्य एसएसके का पाठक तक पहुंच रही है, बावजूद इसके ठंड के दिनों में भी मरने के लिए छोड़ दिया, गर्मी के दिनों में भी मरने के लिए छोड़ रहा है, मतलब कि उस के अंदर से के पाठक के अंदर से इंसानियत जो है वो मर चुकी है। हैवानियत पूरी तरह से उसके अंदर राक्षसी भाव आ चुका है। यह राक्षसी भाव है, हैवानियतता ही कहा जा सकता है कि इतने दृश्य देखने के बाद कि बच्चा का ब्लड से जो नाक से ब्लड आ रहा है, बच्चा बेहोश चारों चिताने पड़ा हुआ है, एक त्रिपाल पर, बहुत ऐसा स्कूल है ना आज भी जहां झोपड़ी में चल रहे हैं, अल्बेस्टस में चल रहे हैं, टीन के करकट में चल रहे हैं, कहीं किसी के ढाबे में, मंदिर मस्जिद में चल रहा है, बैठने के लिए वहां व्यवस्था नहीं है, त्रिपाल बिछा करके बैठाया जा रहे हैं, एक एक त्रिपाल पर 3-3 बच्चा बेहोश पड़ा हुआ है, एकदम कोई बेंच पर पड़ा हुआ है, कोई कुर्सी पर, किसी को मैडम लोग जो है पानी मार रहे हैं, नाक पकड़े हुए हैं। यह स्थिति है, ऐसा पूरा चित्कार मचा हुआ है पूरे चारों तरफ बिहार के अंदर। लेकिन न किसी जनप्रतिनिधि पर, चाहे वो सत्तारूढ़ दल के हो या फिर विपक्ष के हो, कोई इस मुद्दा को उठाने के लिए तैयार नहीं है। और अधिकारीगण तो एकदम निर्मम हो चुके हैं, निर्लज हो चुके हैं, निष्ठुर हो चुके हैं, निरंकुश हो चुके हैं। उनके अंदर की आत्मीयता, इंसानियत मर चुकी है, उनके अंदर हैवानियत और राक्षसी भाव जाग चुकी है। पता नहीं क्यों आखिर छात्र छात्राओं, शिक्षक शिक्षिकाओं से इतना दुश्मनी है इन अधिकारियों को, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए एसएसके के पाठक के अंदर कौन सी हैवानियत जाग चुकी है? इसका जमीर एकदम इस आदमी का मर चुका है। इसके लिए सम्मान जो है न शिक्षक शिक्षिकाओं के अंदर रहा, नहीं छात्र छात्राओं के अंदर, नहीं उनके अभिभावकों के अंदर। प्रारंभ में एसएसके के पाठक आए थे तो लगा था कि हाँ, शिक्षा विभाग में कोई ऐसा एक आया है फरिश्ता बनकर के जो बिहार पर लगे शैक्षिक पिछड़ेपन के धब्बे को धुल देगा, पूरे सुधार लाएगा, पूरा क्रांति ला देगा शिक्षा के क्षेत्र में। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, इसकी हैवानियत जो है बाहर आते गई और दर्जनों घोटाला करने के बावजूद इसका जब मन नहीं भरा तो अब यह जो है राक्षसी भाव अपनाते हुए शिक्षक शिक्षिकाओं और छात्र छात्राओं के जान लेने पर उतारू हो गया। और हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं सभी, न शिक्षक शिक्षिकाएं विरोध में बोल रहे हैं, छात्र छात्राएं के अभिभावक विरोध में बोल रहे हैं। इतनी घटनाओं घटने के बाद शिक्षक शिक्षिकाओं की तो मजबूरी है, वे विभागीय दबाव में हैं, उनके ऊपर कार्रवाइयां हो जाएगी किसी प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं तो। लेकिन अभिभावकों को क्या डर है? वे उन्हें सड़कों पर उतर जाने चाहिए। जिस किसी भी विद्यालय में इस प्रकार की घटना घट रहे हैं, वहां के छात्र छात्राओं के सभी अभिभावक, माता पिता या उस विद्यालय में नहीं भी पढ़ने वाले जिनके बच्चे हैं, उन्हें भी सड़क जाम करनी चाहिए वहां आसपास के, ताकि प्रतिनिधियों के कान पर जू रहेंगे। वो जो एसी रूम में जो शैक्षणिक जगत से जुड़े हुए जो 12 एमएलसी हैं और वे एसी रूम में बैठ करके कह रहे हैं, फोटो भेज रहे हैं कि बैठक कर रहे हैं हम। कहाँ बैठक कर रहे हो? कहाँ बैठक में हुआ? आज तक बैठक ही कर रहे हो। पिछले 1 साल से तो शोषित और प्रताड़ित किया जा रहा है। 25 लाख छात्र छात्राओं का नामांकन रद्द कर दिया गया। किसने आवाज उठाया इसके लिए? उसमें 50% से अधिक ऐसे बच्चे हैं जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जो समाज के जो अंतिम दहलीज पर खड़े हैं, उनके बच्चे हैं, जो मौसमी अपने कार्यों में लगे हुए रहते हैं, अपने माता पिता के साथ खेतों में हाथ बटा रहे होते हैं, कार्यों में संलग्न होते हैं। इस कारण वे विद्यालय नहीं आ पाते हैं रेगुलर, और उनका नामांकन काटा गया है। और एक बहाना लगा दिया गया कि ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ नामांकन करा करके सरकारी विद्यालय में और सरकारी लाभ ले रहे हैं और प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ रहे हैं। वैसे बच्चे 10-20% ही होंगे। 70-80% जो बच्चे हैं वो जेन्युइन थे, नाम नहीं काटना चाहिए था। लेकिन इसके विरोध में कौन आवाज उठाया? शिक्षक शिक्षिकाओं पर लगातार जो है जोर जुल्म सितम ढाया जा रहा है। एक 5-5 मिनट के लेट के कारण उनका जो है वेतन काट लिया जा रहा है पूरे दिन का। उनका जो है विभागीय कार्रवाई करके उनके सर्विस बुक में अंकित करके उनको प्रोन्नति और वेतन वृद्धि रोक दी जा रही है। कौन उठा रहा है उनके लिए? कौन आवाज उठा रहा है? सभी हाथ पर हाथ धर बैठे हुए हैं। और इसी प्रकार से यदि हाथ पर हाथ धर के बैठे रहेंगे तो सभी बेमौत मारे जाएंगे, जैसे कि ठंड के दिनों में मरे दर्जनों, गर्मी के दिनों में मर रहे हैं। और अब यह अति हो गया, अति सर्वत्र वर्जित, इसलिए इसको वर्जित करना अति आवश्यक है। आप सभी अभिभावकों को अब सड़क पर उतरने की आवश्यकता है इस एसएसके के पाठक के खिलाफ। ऐसा भी सुधार नहीं चाहिए कि हमारे बच्चों का बलिदान हो, शहादत हो जाए। जब बच्चा ही नहीं रहेगा तो शिक्षा में सुधार का क्या मतलब निकल जाएगा? बच्चा रहेगा तो पढ़ लेगा, कहीं भी पढ़ने वाला रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बना रहने के लिए। जय हिंद।